सर्वे से बौखलाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को दी खुली धमकी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा देश भर में बन सकती है विस्फोटक स्थिति। संबल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, निचली अदालत न ले कोई एक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है संबल मस्जिद विवाद को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि संबल के बाद अजमेर दरगाह यानी कि देश भर की अलग अलग मस्जिदों और दरगाहों के पहले मंदिर होने के दावे के बढ़ते मामलों को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चिंता बढ़ चुकी है। पूरी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बौखला चुका है और अब वो सुप्रीम कोर्ट को ही धमकी देने पर उतारू आ चुका है। दरअसल उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग कर दी है। बोर्ड ने आग्रह किया है कि वे इस तरीके के दावों पर निचली अदालतों में सुनवाई को रुकवाए। वहीं दूसरी ओर उनका यह भी कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो देश भर में विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट होगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि संबल जिले स्थित जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई है। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सख्त टिप्पणियां की है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए यह कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि संबल में शांति व्यवस्था बनी रहे। साथ ही निचली अदालत से कहा है कि संबंधित मामले में फिलहाल कोई एक्शन न ले। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी के बाद होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए मस्जिद समिति को निर्देश दिया है कि वो निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का रुख करे, यानी कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट ना आए बल्कि पहले वो हाई कोर्ट जाए। अब इस पूरे मामले को लेकर के हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, उनका भी बयान सामने आया है। सुनिए एक बार आप कि आखिर विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा। जो माँ की मॉस्क कमेटी वो पहुंची थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। वैसे ही केस 8 जनवरी को लगा है और उससे पहले हाईकोर्ट अप्रोच करने के लिए कहा गया है, तो उससे पहले ही हाईकोर्ट पहुंच जाएगा मामला और हाईकोर्ट निर्धारित करेगा कि ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टे होनी कि नहीं होनी है। वही बात अगर हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की करें तो उन्होंने कहा है कि संसद की ओर से पास कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करना केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होने की सूरत में देश भर में विस्फोटक स्थिति बन सकती है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम इलियास ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस तरह मस्जिद और दरगाहों पर दावे किया जाना कानून और संविधान का खुला मजाक है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के मद्देनजर इस तरीके के दावों का कोई आधार नहीं बनता, क्योंकि संसद की ओर से पारित कानून से साफ किया गया है कि 15 अगस्त 1947 तक किसी भी पूजा स्थल की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी और इसी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इस पूरे मामले पर आप भी सुन लीजिए कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं मौलाना खालिद राशिद फरंगी महाली, उन्होंने क्या कुछ कहा। यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट, यकीनी तौर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हमेशा से ये अपील ये कोशिश रही है कि हम लोग अपने पर्सनल लॉज को और अपने मसाजिद की हर तरीके से हिफाजत करें और मुल्क के आइन के दायरे में रहते हुए जो हुकूक हमें हासिल हैं वो हासिल रहें, उसमें किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस और मुदाखलत ना हो। इसीलिए बार बार पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात को कहता चला आया है कि ऑलरेडी जो पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस में और ज़्यादा ताकत मुहैया कराई, तो उसका निफाज पूरे मुल्क में विदाउट एनी इफ एंड बट होना चाहिए। और अगर उसका निफाज सही तौर पे हो जाए तो बार बार ये जो सर्वे के ऑर्डर्स आ रहे हैं या और उसके नतीजे में जो ये वाक़यात हो रहे हैं इन पर बंदिश लगाई जा सकती है। देखिए, अजमेर की दरगाह न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया
में इस दरगाह पर बड़े पैमाने पर अकीदतमंद आते हैं और उनमें भी तमाम मज़ाहिब के लोग और हमारे गैर मुस्लिम भाई भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। और अजमेर की दरगाह हमेशा से अपने मुल्क की एक गंगा जमनी तहसीब की एक बड़ी अलामत रही है और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन था और जिसकी की वजह से मुल्क में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत का पैगाम आम हुआ है। अगर ऐसी तारीख़ी जगहों पर भी, ऐसी हिस्टोरिकल जगहों पर भी, ऐसी मजहबी जगहों पर भी इस तरीके के सर्वे होंगे तो यकीनी तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने मुल्क की इमेज पर एक नेगेटिव असर पड़ रहा है। लिहाजा इस तरीके के जो सीरीज़ है, जो इक़दामात किए जा रहे हैं, उन पर अब सीरियसली रोक लगानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान भी सामने आया है। सुनिए उनका ये बयान। देखिए, पूरा प्रदेश और देश के अंदर मुख्तलिफ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं बल्कि हिंदू समाज के भी हमारे सेकुलर भाई जो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि ये प्रदेश और देश के बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए सब लोग चाहते हैं इस टाइप के इशू पर रोकना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सही तरह से पालन होना चाहिए और इसलिए सब लोग चीख चीख करके पूरा देश मांग कर रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए और जो निचली अदालतें इस टाइप की, अब जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की दरगाह पर रिट दायर कर दी गई, ये कब जा करके रुकेगा? इस प्रकार से तो ये पूरे देश में को माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस पर रोक लगानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत जरूरी है। पूरा देश इस चीज के लिए मांग कर रहा है। इसके अलावा ऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है, इस पर आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, उनका बयान भी सामने आया है। सुनिए क्या कुछ इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा। मैं तो आपसे कहूंगा कि इस पे जो है पार्लियामेंट पे भी जो है इसमें अमेंडमेंट बिल जो है 1991 को लेके 2024 में एक अमेंडमेंट बिल आना चाहिए और जो कमी है पिछले बिल की उसको दूर करना चाहिए, जिससे कि इस तरह का जो है कोई फिर से कोई नया एजेंडा बना के और चीजों को खराब ना किया जाए। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका सुमोटो लेके इसमें मदद कराए। आपको बता दें, असल में इलियास ने अपने बयान में कहा है कि संसद द्वारा पारित 1991 का पवित्र स्थलों का संरक्षण अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वो बनी रहेगी और इस कानून का मकसद बाबरी मस्जिद विवाद के बाद और किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाने से रोकना था। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता बृजलाल का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ बृजलाल ने कहा है, सुनिए। ऐसा अदालत है, अदालत में उनको अधिकार है कि लोअर कोर्ट दिया, आप जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपका अधिकार है। लेकिन ये कहना कि नहीं साहब बस आपके मकसद का ऑर्डर नहीं हुआ तो आप कह रहे हैं उनके अधिकारों पर आप रोक लगा लें, गलत बात है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और आपको अधिकार है अपर कोर्ट में जाने का। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। सुनिए एसपी सिंह बघेल का ये बयान। नहीं, देखिए, फैक्ट ऑफ द प्लेस तो पता करने का सबको अधिकार है। प्लेस ऑफ वर्सेस एक्ट एक अलग है, लेकिन फैक्ट ऑफ द प्लेस वहाँ पर क्या है ये किसी को भी जानने का अधिकार है। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ जहाँ माननीय अदालत का आदेश का अनुपालन अदालत आदेश देगी, सरकारों को उसका अनुपालन कराना ही चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अजमेर की मशहूर दरगाह को लेकर के नया विवाद सामने आया है। संभल में ऑलरेडी विवाद चल रहा है, लेकिन इसके बाद अजमेर दरगाह को लेकर के भी विवाद सामने आता है और एक याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि यह दरगाह असल में संकट मोचन महादेव मंदिर है। अजमेर की पश्चिम सिविल कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया। इसमें दरगाह कमेटी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से इलियास ने कहा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, लखनऊ के टीले वाली मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर दरगाह को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस के दौरान स्पष्ट किया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नए दावे स्वीकार नहीं किए जा सकते। फिर भी निचली अदालतें इन मामलों को
सुनने के लिए तैयार है। अभी हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल के जामा मस्जिद को लेकर के जो विवाद हुआ है, उसको लेकर के फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनको ये आदेश दिया है कि वो पहले हाई कोर्ट जाए और फिलहाल निचली अदालतों को ये निर्देश भी दिया है कि इस मामले में वो कोई भी एक्शन ना ले, किसी भी तरीके का कोई फैसला नहीं ले। फिलहाल जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है या यूं कहें कि धमकी दे रहा है और बकायदा स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा है कि अगर इस तरीके की स्थिति रहती है तो ये देश के लिए विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकती है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ही होंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।